आप लोग सुन पा रहे हैं हमको? जी सर, सुन पा रहे हैं आपको। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। आज का विषय है नाड़ी स्वर चक्र ग्रंथि कुंडलनी प्रबंधन की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ नाड़ी स्वर चक्र ग्रंथि और कुंडलनी प्रबंधन। थोड़ा बड़ा टॉपिक है आज का, और इसमें हम लोग इन सब की अवधारणाओं को देखेंगे। आज जो क्लास है ये क्लास कंबाइंड क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की और बीपीटी सेकेंड ईयर की। इसी में पीजी डिप्लोमा के भी कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। क्रमशः एक एक अवधारणाओं को देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नाड़ी एंड स्वर, कॉन्सेप्ट ऑफ नाड़ी एंड स्वर। हठ योग के ग्रंथों में नाड़ी और स्वर की क्या अवधारणा है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं नाड़ी किसे कहते हैं। कल की क्लास में आपने पंच प्राण के बारे में पढ़ा था। प्राण क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, उपप्राण कितने होते हैं, शरीर में उनके स्थान कहाँ कहाँ पर हैं और उनके फंक्शन क्या क्या हैं। कल की क्लास में ये सुना था, ये समझा था, ये पढ़ा था। तो जो प्राण है, हमारे शरीर का संचालन प्राण से ही होता है। हमें जो ऊर्जा मिलती है, जो हमें शक्ति मिलती है, वह प्राण ही है। प्रश्नोपनिषद में इस प्राण की उत्पत्ति का स्थान सोल बताया गया है। ऐसा आ जायते आत्मना, तो आत्मा से इसकी उत्पत्ति होती है प्राण की। तो यह पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। शरीर के जिस हिस्से में यह सर्कुलेट नहीं करता है, जहाँ आवश्यकता अनुसार या पर्याप्त मात्रा में नहीं प्रवाहित होता है, उस अंग से संबंधित ही रोग हो जाते हैं। योग की भाषा में रोग का अर्थ है या रोग का कारण है प्राण का प्रवाह संबंधित अंग तक न पहुंचना। क्योंकि रोग को हम भौतिक शरीर या जिसे अन्नमय कोश कहते हैं उसका हिस्सा मानते हैं, लेकिन इसकी सोल, इसकी प्राण या इसकी जान प्राणमय कोश है। और यह अन्नमय कोश या देखने में हाड़ मांस का जो शरीर है, यह पूरी तरह से प्राणमय कोश पर निर्भर रहता है। यह पंचकोश के कॉन्सेप्ट में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतना मोटा मोटा समझिए कि ये जो भौतिक शरीर दिखाई पड़ता है, इसका प्रत्येक मोमेंट का आधार प्राण सा है, प्राणमय कोश है। वहीं से इसको ऊर्जा मिलती है, वहीं से इसको ताकत मिलती है, उसी के आधार पर ही ये चलता है। तो अगर यह प्राण किसी भी वजह से बाधित हो जाए तो क्या होती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। अब प्राण जिसमें सर्कुलेट करता है, भाई प्राण कैसे शरीर में प्रवाहित होगा, तो उसको सर्कुलेट का कोई माध्यम होना चाहिए। तो जिस मार्ग में वो सर्कुलेट करता है, योग की भाषा में उसे ही नाड़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे नाड़ी कहते हैं। नाड़ी मतलब प्राण के सर्कुलेशन का मार्ग, प्राण के प्रवाह का मार्ग। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नाड़ी क्या है, नाड़ियां प्राण प्रवाह का मार्ग है। इन्हीं नाड़ियों में ही प्राण प्रवाहित होता है। उसी का स्थूल प्रतीक अन्नमय कोश में या इस भौतिक शरीर में आर्टरीज और वेन्स हैं, धमनी और शिराएं हैं। लेकिन धमनी और शिराएं चक्षु से, नेत्रों से दृश्यगम हैं। शरीर में इनको देखा जाता है, इनमें ब्लड प्रवाहित होता है, लेकिन जो नाड़ियां हैं वह चक्षु से दृश्यगम्य नहीं हैं। जो चक्र हैं वह चक्षु से दृश्यगम्य नहीं है, जैसे कि सोल दृश्यगम्य नहीं है, लेकिन उसके कार्य हम देखते हैं। जैसे कि बिजली दृश्यगम्य नहीं है, बिजली का पावर कहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका फंक्शन से हम आइडेंटिफाई करते हैं
कि हाँ बिजली आ रही या नहीं आ रही, बल्ब जल रहा, पंखा चल रहा, ये सब हो रहा है, तो क्या है, तो इसका मतलब है कि बिजली आ रही। ठीक उसी प्रकार अगर शरीर यह जिंदा है, इसका मतलब इसमें प्राण है। अगर यह शरीर जिंदा नहीं है, सारी हरकतें बंद हो गई, इसका मतलब प्राण गया। तो यह प्राण जिसमें सर्कुलेट होता है, जिसमें प्रवाहित होता है, उसे हम नाड़ियां कहते हैं। इस प्राण के कुल 10 प्रकार जो कल आपने पढ़े हैं। अब नाड़ियों के कितने प्रकार हैं, तो इनकी संख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से बताई गई है, लेकिन ज्यादातर योग के ग्रंथ इनकी संख्या को 72,000 बताते हैं। तो 72,000 नाड़ियों की संख्या को लेकर के ज्यादातर योग ग्रंथ एक मत है। तो योगिक ग्रंथों के अनुसार इनकी संख्या कितनी है, 72,000 है। उन 72 में 14 नाड़ियां प्रमुख हैं, और 14 नाड़ियों में 3 नाड़ियां सबसे प्रमुख हैं। इन्हीं 3 नाड़ियां पूरी 72,000 नाड़ियों में प्राण का प्रवाह करती हैं। ये 3 नाड़ियां कौन कौन सी हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। इनमें से सुषुम्ना सबसे प्रमुख है। सुषुम्ना का स्थान क्या है, ऊपर ब्रह्मरंध्र से लेकर के नीचे मूलाधार चक्र तक इसका स्थान है। ये पूरा स्पाइन के बीच वाले हिस्से में यह पूरी पूरी सीधी चलती है। इसके दाहिनी ओर पिंगला है, सूर्य नाड़ी, और बाईं ओर चंद्र नाड़ी या ईड़ा है। और यह हर नाड़ियां हर चक्र पर अपना स्थान बदलती हैं। स्थान मीन्स अपनी साइड। जैसे कि सूर्य नाड़ी यहाँ दाहिने से चली तो आज्ञा चक्र पे बाएं हो जाएगी, विशुद्धि चक्र पे दाएं हो जाएगी, ऐसे वो क्रॉस करती हुई चलेगी। तो चक्र क्या हो गए, इसमें चक्र की ही अवधारणा है, आगे इसके बाद चक्रों को देखेंगे। तो हर चक्र पर तीनों नाड़ियां आपस में मिलती हैं। तीनों नाड़ियों का जो जंक्शन है, बीच में क्या है, सुषुम्ना है, दाहिनी ओर यहां से चल रही है, ये क्या है, पिंगला है या सूर्य नाड़ी है, बाईं ओर चंद्र नाड़ी है। तीनों इस तरह से आकर के आज्ञा पे मिले, आज्ञा से आकर के विशुद्धि पे मिले, विशुद्धि पे आकर के फिर अनाहत में मिले। तो जहां मिलते हैं तो दाहिनी तरफ जो नाड़ी थी वो बाईं ओर हो जाती है, और बाईं तरफ जो नाड़ी थी वो दाहिनी ओर हो जाती है। तो पिंगला अगर बाईं ओर थी तो दाहिनी ओर हो जाएगी, जहां दाहिनी ओर से होने के बाद जब चक्र पे मिलेगी तो चक्र से वो बाईं ओर घूम जाएगी। तो ऐसे हर चक्र पे वो क्रॉस करती रहेगी। तो ये 3 नाड़ियां मुख्य हो गई। 3 नाड़ियों का स्थान कहाँ से है, ईड़ा और पिंगला शुरू होती है ही नासिका से शुरू होती हैं, और आज्ञा चक्र पे जंक्शन बनाती हैं, और जंक्शन बना करके हर चक्रों पे क्रॉस करती हुई जाकर के मूलाधार चक्र पर यह आपस में पुनः मिलती हैं, समाप्त होती हैं। मूलाधार चक्र कहाँ पर है, मूलाधार चक्र है मल और मूत्र का जो मार्ग है, उसका जो मध्य पॉइंट है, उस मध्य से 4 अंगुलों पर बताया जाता है। कुछ कुछ ग्रंथ उसको 6 अंगुल बताते हैं, कुछ 4 बनाते हैं। मतलब स्पाइन का जो बिल्कुल लास्ट का पॉइंट है, जो मूल स्थान है, उसे वहीं पर मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार का शाब्दिक अर्थ यही हुआ जो मूल है, जिस पर सब आधारित है। जैसे न्यू, न्यू का मतलब क्या है, जो सबसे नीचे है और जिसके ऊपर सभी का वजन जिसके ऊपर है, जो सबको आधार दे रहा है। तो मूलाधार चक्र का मतलब वही हो गया। तो ईड़ा और पिंगला कहाँ से शुरू होती हैं, इड़ा दाहिनी पिंगला दाहिनी नासिका से शुरू होती है और इड़ा बाईं नासिका से शुरू होती है, और दोनों हर चक्र पे क्रमशः एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाकर के मूलाधार पर आकर के समाप्त होती है। इड़ा नाड़ी के नाम, इड़ा नाड़ी को बायां स्वर, चंद्र स्वर या ठकार नाम से भी जाना जाता है। हकार और ठकार का मिलन हठ योग कहलाता है। तो उसमें हकार का अर्थ है पिंगला और ठकार का अर्थ है जो है इड़ा। पिंगला को दायां स्वर, सूर्य स्वर, हकार आदि नामों से जाना जाता है। तो इनके एक एक नाड़ी के कई जो नाम है, जैसे पिंगला के कई नाम हैं, वो नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। पिंगला का नाम क्या है, दायां स्वर, सूर्य नाड़ी, या इन्हें हकार भी कहते हैं या सूर्य स्वर भी कहते हैं। तो ये सब पिंगला नाड़ी के नाम है। सुषुम्ना के नाम क्या है, सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण है। सुषुम्ना के नाम है शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, सांभवी, मध्य मार्ग, ब्रह्मनाड़ी, शमशान, इस तरह से उसके तमाम नाम हैं। सुषुम्ना के तमाम नाम हैं, और सुषुम्ना को महाशक्ति धारिका कहा गया है।
महाशक्ति की उपाधि दी गई है, क्योंकि सुषुम्ना ही सबसे प्रमुख नाड़ी है जो सारी शक्तियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। राजमार्ग है, महामार्ग है। सबसे प्रमुख चक्र जो है वो क्या है? सहस्रार चक्र है, सबसे ऊपर, और सबसे नीचे मूलाधार। इन सारे चक्रों को जोड़ने का काम सुषुम्ना में होता है। और 72,000 नाड़ियों में प्राण का प्रवाह सुषुम्ना से ही प्रवाहित होता है। सुषुम्ना मेन है। तो इस तरह से नाड़ी का कॉन्सेप्ट और स्वर का हो गया। इड़ा और पिंगला ये दो मुख्य जो स्वर होते हैं, इन दोनों स्वरों में जब संतुलित मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित होती, संतुलित मीन्स जितना स्वर में, राइट में, दाहिने में या पिंगला में, उतना ही बाएं में, जब दोनों बिल्कुल इक्वल चलते हैं तो क्या होता है? सुषुम्ना स्वर खुलता है। और सुषुम्ना स्वर का खोलना ही योग का मुख्य उद्देश्य है। जब हाथ मिलते हैं स्थायी रूप से तो सुषुम्ना अस्थायी रूप से खुल जाती है। सुषुम्ना जब अस्थायी रूप से खुलेगी तो सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होगा, और जब सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होगा तभी वो जाकर के कुंडलनी तक जाएगी। कुंडलनी महाशक्ति कहाँ पर है? मूलाधार में है। किस अवस्था में है? सुप्त अवस्था में है। उसका मुंह किधर है? नीचे की ओर है। तो जब वह जागृत होगी तो मुंह सीधा होगा, और सीधा होगा तो कुंडलनी का मतलब शक्ति है। शक्ति का एक बहुत प्रचंड लेकिन सुप्तावस्था का स्वरूप है। तो अब जब वो जागृत होगी और उसका मुंह ऊपर को होगा तो उसका प्रवाह ऊर्ध्वगामी होगा, जो सहस्रार चक्र तक आएगा। यही शक्ति का जागरण है, यही हठ योग का उद्देश्य है। और जब उसका मुंह नीचे की ओर रहता है तो उसकी जो थोड़ी बहुत ऊर्जा प्रवाहित होती है वो नीचे की ओर प्रवाहित होती है। और नीचे में उस क्षेत्र में क्या है? सब सेक्सुअल पार्ट्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं। इसलिए सामान्य दशा में हर व्यक्ति में वासनात्मक प्रवृत्ति पाई भी जाती है, और उसकी इतनी प्रबलता होती है कि हर व्यक्ति उस मोमेंट पे आके अपने आप को असहाय समझता है, विजयी नहीं हो पाता है, पराजय होता है। उसका मुख्य कारण यही है कि ऊर्जा अधोमुख होने के कारण जो आपके हमारे व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो उससे भी प्रभावशाली स्थान है वहाँ प्रवाहित न होकर के वह सेक्सुअल पार्ट्स की ओर प्रभावित होती है। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए पैसा है किसी के पास, अब उस पैसे का आप कैसे भी उपयोग करिए, चाहे ठेके पे जाके दारू पी लीजिए, या स्मोक कर लीजिए, या दूसरे दुर्व्यसन कर लीजिए, जाके मूवी देख लीजिए, या किसी की मदद कर लीजिए, या घर को राशन पानी जाके उसको भोजन करा दीजिए। तो ऊर्जा तो एक ही, जिधर चाहो उधर लगा दो, लेकिन जहां पर लगेगी काम उसी तरह का दिखाई पड़ेगा। अगर आप ड्रिंक करोगे तो ड्रिंक वाले परिणाम दिखाई पड़ेंगे, और अगर उससे किसी को मदद करोगे तो उसके प्रतिफल में आपको क्या मिलेगा? मान सम्मान मिलेगा, आपको श्रेय मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। परिवार का भरण पोषण लगा दोगे तो पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन हो जाएगा। पैसा मीन्स पावर, शक्ति। तो ये शक्ति हमारे शरीर में है, चक्र उसके महाभूत सब प्रमुख केंद्र हैं, और इस शक्ति को जिस दिशा की ओर प्रवाहित किया जाता है उस दिशा में उसके परिणाम आते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने बच्चों को क्या शिक्षा देता है, बच्चों से क्या उम्मीद करता है, स्वयं भी चाहता है कि हमारा जो धन है वो ऐसी दिशा में लगे जिससे हमारा अभिवर्धन हो, हमारा पोषण हो, हम सही डायरेक्शन की ओर चले। पैसा ऐसी जगह ना लगे कि स्वयं और परिवार के सत्यानाश का कारण बने। हर व्यक्ति कोशिश करता है। वही, बिल्कुल वही प्रक्रिया योग साधना में होती है। अपनी शक्तियों को, अपनी पार को, अपनी ऊर्जा को इधर की ओर डाइवर्ट करना, उस दिशा की ओर उन्मुख करना जो अपने कार्यों को ऊर्ध्वगामी की ओर ले जाए, श्रेष्ठ कार्यों की ओर ले जाए। और यह तभी संभव है जब ऊपर के चक्र खुलें और ऊर्जा या मूल से हट करके जो उस हिस्सा है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वासना का जो क्षेत्र है, जो सेक्स पार्ट्स के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से निकल करके ऊपर क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा आदि से होते हुए सहस्रार तक पहुँचे, और कम से कम मणिपुर तो पार ही कर जाए। क्योंकि जब मणिपुर पार कर जाएगी जो सेंटर पॉइंट है, फिर उसे नीचे जाने की संभावना नहीं रहेगी। जब तक मणिपुर नहीं पार करती है तब तक सुषुम्ना में जाना, फिर वापस आना, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। इसीलिए एक व्यक्ति का वासनात्मक प्रवृत्ति से थोड़ा विजयी होना, फिर उसमें बहुत तेजी से लिप्त हो जाना, फिर विजयी होना, यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि मणिपुर चक्र को हम पार नहीं करते हैं। क्योंकि सेंटर पॉइंट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है।
तो इस तरह से नाड़ी और स्वर के बारे में हमने एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। अब आगे चलेंगे चक्र। चक्र क्या है? चक्रों का परिचय। सबसे पहले चक्र का मीनिंग समझ लीजिए। चक्र का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ चक्र। तो चक्र का मीनिंग होता है कि चक्र, जो चीज गोल गोल होती है उसे चक्र कहते हैं। जैसे चक्र पहिया को कहते हैं, विष्णु भगवान का चक्र है, कृष्ण भगवान का चक्र है। शरीर में जो चक्र है उसका अर्थ है जहां पर ऊर्जा भ्रमर के रूप में घूमती है और ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह होता है। इसलिए जल में भी चक्र होते हैं, जिसको जल का भंवरा बोलते हैं नदियों में, और वो बहुत ही खतरनाक पॉइंट होता है। पानी वहां पर गोल गोल घूमता रहता है। तो जो लोग स्नान करने जाते हैं या जो लोग नदी इत्यादि में स्नान करते हैं, उनको इसकी जानकारी होती है, तो चक्र के पास नहीं जाते, क्योंकि जो उसमें फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है और वो पानी अंदर को भी खींचता है। पानी गोल गोल घूमता है, उसका जो पावर का जो खिंचाव होता है वो नीचे की ओर होता है। तो व्यक्ति को अगर उसमें फंसा तो उसी में खींच के डुबा देती है। इसीलिए चक्रों से बहुत सावधान रहा जाता है। कहीं का भी चक्र हो, चाहे वो व्यवहारिक जीवन का चक्र हो, चाहे राजनीतिक जीवन का चक्र हो, किसी जीवन का चक्र हो, हम यहाँ ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा का जो भ्रमर है उन्हें चक्र कहा गया है, जहां पर शरीर की सर्वाधिक और प्रचंड ऊर्जा होती है। किसकी ऊर्जा? सोल की ऊर्जा। इस सोल की ऊर्जा से ही हमारा शरीर संचालित है। सोल जब निकल गया, ऊर्जा का काम खत्म हो गया और बॉडी क्या हो गई? डेड हो गई। तो ये जो चक्र हैं, ये सोल के बाद, सोल जहां पर है वहां सर्वाधिक ऊर्जा तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उस सोल की ऊर्जा चक्रों के माध्यम से, नाड़ियों से होती हुई पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। जैसे आप बिजली कनेक्शन लेते हैं तो बिजली पहले एक घर में आकर के किसी एक मेन घर या ऑफिस या फैक्ट्री जहाँ भी लेते हैं तो एक मेन पॉइंट पे लगती है, वहाँ से सब पॉइंट डिवाइड होते हैं और सब पॉइंट डिवाइड होकर के फिर घर में जो है वो सप्लाई कर दी जाती है। और सप्लाई करते हैं तो अलग अलग तरह के पॉइंट्स के लिए अलग अलग तार इस्तेमाल होते हैं। जहाँ पर हमें मिक्सी चलानी हो या कूलर चलाना हो या एसी लगाना हो तो एसी वाला सबसे मोटा तार लगाएंगे। उसके बाद प्रेस इत्यादि करना है या मिक्सी चलाना है जहाँ पर ज़्यादा पावर करेंगे। जहाँ सिंपल छोटा सा बल्ब जलाना है वहाँ पतला तार भी चल जाएगा। तो इसी तरह से हमारे शरीर की व्यवस्था है। तो ये जो चक्र हैं, ये 7 चक्रों की संख्या मानी है। कुछ ग्रंथ सहस्रार चक्र को चक्र में नहीं मानते, कुछ मानते हैं, लेकिन मोटा मोटा है कि 7 चक्रों का कॉन्सेप्ट है, 7 चक्र माने गए हैं। और कुछ लोग 9 चक्र भी मानते हैं, कुछ ग्रंथों में उसका उल्लेख है। लेकिन यहाँ पर ब्रीफ जानकारी दी जा रही है, इसलिए जो एक सर्व मान्यता वाली बात है उसी को यहाँ पर रखा जा रहा है। तो ये 7 चक्रों का जो कॉन्सेप्ट है, ये 7 चक्र हैं, क्रमशः सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मूलाधार चक्र, नंबर 2 स्वाधिष्ठान, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 अनाहत, नंबर 5 विशुद्धि और आज्ञा और सहस्रार। ये मूलाधार चक्र को जो एक स्थान दिया गया है, मूल से शुरू होता है। अभी एक एक चक्र के बारे में देखेंगे। तो ये 7 चक्र जो हैं वो शरीर में ऊर्जा के प्रचंड स्थान हैं। इनकी ऊर्जा अपने अपने निर्धारित क्षेत्र में जाती है। जो चक्र जहाँ पर है उस चक्र से संबंधित ऊर्जा, जो उसका जैसे मूलाधार है तो मूलाधार की ऊर्जा कहाँ पर प्रभावित होगी? मूलाधार की ऊर्जा प्राइवेट पार्ट्स के आसपास प्रभावित होगी। स्वाधिष्ठान चक्र है तो यहाँ का ये कहाँ पर है? ये है मूलाधार से ऊपर और मणिपुर से नीचे। तो इसकी ऊर्जा कहाँ पर जाएगी? किडनी इत्यादि है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब इत्यादि जो हैं फीमेल्स के ऑर्गन, इसकी ऊर्जा इस क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसलिए ये अंग के कार्य इस ऊर्जा से संबंधित है। मणिपुर चक्र कहाँ पर है? नाभि पर है। तो अभी हम एक एक चक्रों को ऐसे देखेंगे। अभी चक्रों के बारे में इतना इंट्रोडक्शन है कि जो चक्र हैं वो क्या हैं? तीव्र ऊर्जा के प्रवाह हैं। इनमें ऊर्जा भ्रमर के रूप में पाई जाती है। सोल के बाद सबसे अधिक ऊर्जा इन्हीं चक्रों में ही होती है और हमारा भौतिक शरीर इन्हीं चक्रों पर वेश है। ये चक्र ध्यान में देखे जा सकते हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा जो होती है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है। इन चक्रों के अलग अलग कलर भी हैं, लेकिन ये चक्षु से दृश्यगम्य नहीं है। कुछ अभी आधुनिक ऐसे रिसर्च हुए हैं, कुछ अध्यात्म क्षेत्र में महान कार्य करने वाले लोगों ने नासा में इसके फोटो खींचे हैं और मुझे इसका सौभाग्य मिला है कि किताबों के अतिरिक्त जो एक ऋषियों ने जैसी कल्पना के आधार पे अपने ऋषियों ने अपने ज्ञान के आधार पे जो ग्रंथों में लिखा, तो उसी आधार पे उनके कलर बना दिए गए
और उनकी संरचना करके यूट्यूब पे, गूगल पे आपको चक्रों के रंग वंग सब मिल जाएंगे, वो अभी मैं भी दिखाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि नासा में जा करके उन चक्रों के, उन हाई क्वालिटी के कैमरों से फ़ोटो खींच करके किसी व्यक्ति के पास हैं जो योग में बहुत अच्छा अध्यात्म की तरह से उसको अपने जीवन में प्रयोगशाला बना करके काम करने वाले व्यक्ति हैं वो, तो उनके माध्यम से मुझे भी देखने को मिले हैं वो चित्र। और वो बहुत बड़े भारत के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। तो उन्होंने ढेर सारा उस पर रिसर्च किया है, उसी श्रृंखला में उन्होंने नासा में जाकर के उनके पिक्चर्स भी लिए। तो जो नेचुरल पिक्चर होती है और वर्तमान समय की, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 10-12-15 साल पहले की खींची हुई फोटो, वो मुझे देखने का अवसर मिला है। लेकिन ऋषियों ने जो अपने अनुभव के आधार पर ग्रंथों में लिखा है, उसी आधार पर लोगों ने उसके बना करके, और कहीं भी गूगल में आप थोड़ा सा भी लिखोगे तो आपको उनकी संरचना पूरी मिल जाएगी। अब आइए एक एक चक्र को करके देखते हैं कि ये चक्र किस तरह से हमें काम करते हैं हमारे शरीर में। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, इसकी संरचना देख लीजिए। 4 पंखुड़ियों में डिवाइड है, इसकी 4 जो है पंखुड़ियाँ होती हैं। बहुत ही गहरा लाल रंग इसका रंग होता है। इसका बीज मंत्र लम है, जो बीज में लिखा हुआ है, ये इसका बीज मंत्र है। और प्राइवेट पार्ट्स के अंगों के सुचारू रूप से संचालन इस चक्र का मुख्य कार्य है। तो इसका स्थान आपको पता चल गया कहाँ पर रहता है। जहाँ पर जो चक्र होगा उससे संबंधित उसका कार्य होगा। और इस चक्र का बीज मंत्र क्या है, इसकी पंखुड़ियाँ क्या है, इसका रंग क्या है। ये मूलाधार चक्र हो गया। दूसरा चक्र देखिए स्वाधिष्ठान चक्र है। ये स्वाधिष्ठान चक्र में 6 पंखुड़ियाँ होती हैं, पिंक कलर, इसका पिंक कलर होता है। मूलाधार और मणिपुर चक्र के मध्य में इसका स्थान होता है। इसका बीज मंत्र वम है। और गुर्दे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इत्यादि जो ओरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब आदि हैं, उन सब में ऊर्जा को प्रवाहित करना, उन्हें स्वस्थ रखना स्वाधिष्ठान चक्र का मुख्य कार्य है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र पीले कलर का होता है, येलो कलर का, और यह चक्र नाभि में पाया जाता है। डायबिटीज इसी चक्र से संबंधित होती है। मधुमेह होने का मतलब है मणिपुर चक्र से प्रवाहित ऊर्जा की कमी। मणिपुर चक्र अपने प्रॉपर फंक्शन में नहीं है। इस चक्र में 10 पंखुड़ियाँ होती हैं। इसका बीज मंत्र रम है। और पाचन तंत्र, आंतें, लीवर, अग्न्याशय, आमाशय आदि कार्यों, आदि अंगों के सुचारू रूप से संचालन इस मणिपुर चक्र का मुख्य कार्य है। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हृदय में पाया जाता है, हृदय के पास में, हृदय में नहीं, हृदय के पास में, हृदय के पास में चक्र पाया जाता है। इसका बीज मंत्र यम है। इसमें 12 पंखुड़ियाँ होती हैं, 12 पेटल्स होते हैं। और हृदय और फेफड़े इसके मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से दोनों फेफड़ों को और हृदय को ऊर्जा पहुंचाना अनाहत चक्र का कार्य है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र थ्रोट में, कंठ में पाया जाता है। इसका बीज मंत्र हम है। और यह मुख्य रूप से थायराइड और पैराथायराइड के जितने भी फंक्शन हैं, उन फंक्शन को ये रेगुलेट करता है। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र चक्षु, दोनों चक्षु के ऊपर जो दोनों भौहें होती हैं, उन भौहों के बीच का जो भूमध्य भाग है, भ्रूमध्य भाग, जहाँ पर चंदन लगाया जाता है, या महिलाएं जहाँ पर बिंदी लगाती हैं, वो जो स्थान है, टीका का स्थान, वहीं पर ये आज्ञा चक्र पाया जाता है। दोनों भौहों, भ्रुकुटी के मध्य में इसमें 2 पंखुड़ियाँ होती हैं। और इसका बीज मंत्र ओम है। यह मुख्य रूप से पीनियल ग्रंथि को जो है वो संतुलित करता है। तो पीनियल ग्रंथि से संबंधित जितने भी काम हैं, वो सारे कार्य आज्ञा चक्र के अधीनस्थ आते हैं। और अंतिम जो 7वां चक्र है, ये सहस्रार चक्र है। 1000 पंखुड़ियाँ इसमें होती हैं। ब्रेन में ये होता है, मस्तिष्क इसका कार्य जो है प्लेस है, स्थान है। और इसका भी बीज मंत्र ओम है। बीज मंत्र दोनों का एम एक है, आज्ञा चक्र का और सहस्रार चक्र दोनों का जो बीज मंत्र है वो एक है। और इसकी जो प्यूटिटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथ भी बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र की सारी ग्रंथियां हैं, तो उनसे इसका संबंध है, उसके कार्यों को ये रेगुलेट करती है। ये जो सहस्रार, ये सप्त चक्र हैं, इन सप्त चक्रों का अंतःस्रावी तंत्र से संबंध है।
अब चक्र और ग्रंथि का संबंध देख लीजिए। जो भी मैंने बताया कि इनका एंडोक्राइन सिस्टम की जो ग्लैंड्स हैं उनसे संबंधित है इनका, और ये उन्हीं से संबंधित कार्यों का संचालन करती हैं, मुख्य रूप से उन्हीं के कार्यों को रेगुलेट करती हैं। तो इसमें एक एक करके हम देखते हैं कौन से चक्र का किस ग्रंथि से संबंध है। मूलाधार चक्र सेक्सुअल ग्रंथि जो है उससे संबंध है, मेल फीमेल की जो भी ग्लैंड्स होती हैं। स्वादिष्ठान चक्र एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। मणिपुर चक्र पैंक्रियाज या अग्न्याशय जिसको बोलते हैं उससे संबंधित है। अनाहत चक्र थाइमस ग्रंथि से संबंधित है। विशुद्धि चक्र थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित है। आज्ञा चक्र पीनियल ग्रंथि से संबंधित है। और सहस्रार चक्र प्यूटेटरी ग्रंथि से संबंधित है। तो इस तरह से चक्रों का ग्रंथियों से संबंध है। अब अगला कॉन्सेप्ट ग्रंथि का कॉन्सेप्ट है। यहाँ ग्रंथि का अर्थ है वह ग्रंथियां जो कुंडलिनी शक्ति तक प्राण प्रवाह करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। तो ये तीनों ग्रंथियां कहाँ पर स्थित हैं? सुषुम्ना नाड़ी में स्थित है। और सुषुम्ना नाड़ी में ही कुंडलिनी महाशक्ति स्थिति है। तो इन ग्रंथियों के कारण कुंडलिनी महाशक्ति का प्रवाह सुषुम्ना में नहीं हो पाता है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से सुषुम्ना के नाड़ी के मुख पर जो कफ है, कफ वात पित्त कफ जो त्रिदोष है, ये जो जमा हुआ है उसमें प्राण के प्रवाह को संचालित नहीं होने देता है, जिसके कारण जो है वो ग्रंथियों का भेदन नहीं होता है। तो जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जमे हुए कफ दोषाद को दूर कर देता है। और जब कफ दोषाद दूर हो जाते हैं तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होने लगता है। और जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होने लगेगा तो उसी प्रवाह से ग्रंथियां खुल जाती हैं, और ग्रंथियां खुलने से कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। इसी को कुंडलिनी प्रबंधन भी कहते हैं। तो कुंडलिनी जागरण मीन्स कुंडलिनी शक्ति जो सुषुम्ना नाड़ी के मूल में है, एक सिरे पर है, और दूसरा सिरा सहस्रार चक्र से जुड़ा हुआ है, सारे चक्रों को जोड़ते हुए। तो यहाँ ग्रंथि खुलने पर इस महाशक्ति की प्राण शक्ति सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है, और प्रवाहित होकर के वो सहस्रार चक्र में जाकर के मिलती है। इस महाशक्ति का सहस्रार चक्र से मिलना ही हा और ठा का मिलन एक तरह से कहलाता है। यद्यपि हा और ठा का अर्थ शाब्दिक अर्थ है, हा और ठा का मिलन मीन्स इड़ा और पिंगला का मिलन, लेकिन इड़ा और पिंगला जब मिल जाते हैं और ये सदैव साथ साथ चलने लगते हैं तो आगे का काम स्वतः हो जाता है। सुषुम्ना का खुलना, उसमें प्राण प्रवाह होना, और उसके प्राण प्रवाह से ग्रंथियां का खुलना, और ग्रंथियों के खुलने से कुंडलिनी शक्ति का सीधे सहस्रार चक्र से मिलना, इसी को शक्ति और शिव का मिलन कहा गया है। तो जो कुंडलिनी है शक्ति का प्रतीक है जो प्राइवेट पार्ट्स के पास स्थित है, और शिव भगवान शिव कल्याण के प्रतीक हैं, और ये कहाँ पर हैं? ये मस्तिष्क में है। तो कल्याण बिना शक्ति के नहीं संभव है, और शक्ति अगर शिव के बिना है तो शक्ति भी अकल्याणकारी हो जाएगी, और शक्ति के बिना शिव क्या हो जाएंगे? शव हो जाएंगे। तो इसीलिए शिव और शक्ति का मिलन योग है। यह भी हठ योग की एक डेफिनेशन है, शक्ति और शिव का मिलन योग है। तो शिव और शक्ति का मिलन का अर्थ कुंडलिनी का सहस्रार चक्र से मिलन, यही है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने एक तो स्वर के कॉन्सेप्ट को देखा, नाड़ी के कॉन्सेप्ट को देखा, चक्र के कॉन्सेप्ट को देखा, ग्रंथि के कॉन्सेप्ट को देखा, और कुंडलिनी प्रबंधन के कॉन्सेप्ट को देखा। अब आज से संबंधित जो भी चर्चाएं हुई हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए और क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित करते हैं ओपन डिस्कशन के लिए, जो भी जिसके क्वेश्चंस हो। और आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। जिसको जो पूछना है पूछे।